नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 एफएम और मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया। सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत आज हम सलारपुर में हैं, जहां की आशा हमारे साथ हैं श्रद्धा जी। श्रद्धा जी से हम बात करेंगे टीकाकरण नहीं लगवाने पर बाद में उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो श्रद्धा जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो लोग टीकाकरण नहीं करवाते हैं अपने बच्चों को, तभी तो उन्हें नहीं पता चलता कुछ, लेकिन बाद में इसके क्या नुकसान होते हैं। कभी कभी जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं, बच्चों को हम लोग बताते हैं उनके फैमिली मेम्बर से कि बच्चों को टीका लगवाएं, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि पैर में लग रहा है तो पेंटा लगता है तो बुखार आ जाता है, उससे वो लोग लगवाने के लिए मना कर देते हैं कि कुछ दिक्कत होगी, बुखार आएगा। तो ये नहीं पता है कि पैर में टीका नहीं लगवा रहे उससे पोलियो की भी दिक्कत होती है, पीलिया भी जन्म को जाकर तो उससे पीलिया काटता है, गला घोटू की भी बीमारी होती है, अपंग हो जाता है बच्चा, चल फिर नहीं सकता, काफ़ी दिक्कत परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है आगे जाके। बच्चा जन्म से 1 साल का होता है, चलने लगता है, लेकिन अगर टीका नहीं लगवाता तो बच्चा चलने फिरने में से भी विकलांग हो जाता है, किसी की मतलब बोल भी नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है, काफ़ी भी बीमारियों से लड़ना पड़ता है उसे। अच्छा, ये जो टीका नहीं करवाते इसके मुख्य कारण क्या है, मतलब क्यों नहीं करवाते? वो यही सोचते हैं कि अगर हम टीका लगवाएंगे तो बच्चे को बुखार आ जाएगा, सबसे ज़्यादा तो वो यही सोचते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन ज़्यादातर बाहर जॉब कर रही है, बच्चे घर पे छोड़ के चले जाते हैं, अगर उनके वो टीका लगवाएंगे तो बुखार आ जाएगा, उनका काम हर्ज हो जाएगा। इसी के कारण वो टीका नहीं लगवाते हैं कि बुखार आ जाएगा, मेरा काम वेस्ट होगा, इसलिए वो टीका लगवाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन क्या एक दिन के बुखार से बच्चे की भविष्य को नापा जा सकता है? क्या उसके भविष्य आज की जनरेशन ऐसा कर रही है। मैं काफ़ी घरों में जाती हूँ, साफ यही कह देते हैं बुखार आएगा हम नहीं लगवाएंगे, साफ मना कर देते हैं। अच्छा, ये बुखार आना ज़रूरी क्यों और आता क्यों है, ये कृपया हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि उनमें भी जो बुखार जो पेंटा का वैक्सीनेशन होता है, एक तो पेंटा फर्स्ट होता है, पेंटा सेकंड, पेंटा थर्ड, जो थर्ड 3.5 महीने तक लगता है ये, तो इसमें बुखार आना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं कि सब बच्चों को ही आता है, किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं भी आता, पैर में स्वेलिंग भी आ जाती है, गांठ भी पड़ जाती है, तो वो जब भी लगता है जिस टाइम पर उसे 2-3 दिन बस प्रॉब्लम होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। अगर ये लोग टाइम से उसे सिकाई या विक्स वगैरह लगाएं, ठंडे पानी सिकाई करें, तो ये सब चीज़ उन्हें झेलनी ही ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनदेखा कर देते हैं। तो श्रद्धा जी, ऐसे ही हमारे श्रोताओं को बता दीजिए आप कि टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है, और जो बुखार आते हैं उससे घबराए ना, और जल्द से जल्द अपने नज़दीकी टीका केंद्र पर जाकर टीका लगवाएं। हम तो यही कहते हैं कि भाई जितने बच्चे हैं, चाहे वो जन्म का BCG टेल लगवाओ, और 9-1.5 साल तक बच्चे को टीका लगता है, MR तक जो खसरे का होता है, सारे टीके लगाओ और बच्चे का स्वस्थ जीवन पाओ। अगर सारे टीके लगेंगे बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा, अगर नहीं लगाओगे तो आगे जाके आपको ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। अच्छा श्रद्धा जी, एक और बात कि टीकाकरण की शुरुआत जो है वो बच्चों में वो कब से शुरू होती है और कब तक? वो तो जब बच्चा पेट में गर्भ में पड़ता है, जब से टीकाकरण की शुरुआत हो जाती है। जो फर्स्ट मंथ जैसे प्रेगनेंसी का 3 मंथ होता है, वैसे तो गर्भ के पता चलते ही लग जाता है टीका, लेकिन 3 मंथ पे टीटी का लगता है, फिर सेकेंड डोज जो लगती है टीटी बूस्टर लगती है, फिर बच्चा जब जन्म होता है तो BCG का लगता है उसके टीका। वैसे गर्भ के होते ही टीका का वैक्सीनेशन चालू हो जाता है। अच्छा, अगर किसी कारणवश किसी का एक टीका छूट जाता है या वो नहीं लगवा पाते, तो वो क्या कर सकते हैं उसके लिए? टीका तो लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन 1% अगर नहीं भी लग रहा है, गर्भ के दौरान नहीं लग रहा है, तो डिलीवरी के बाद बच्चे के सारे वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि कोई मतलब इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि टीका लगवाना क्यों ज़रूरी होता है। जैसे टीटी का लगता है, अगर कोई लोहा हमारे लग रहा है तो पक जाता है, तो आगे जाके वो बच्चे को नुकसान नहीं होगा, और अगर हम लगवा रहे हैं तो वो आपके बच्चे के लिए सेफ़ है। हमें तो कुछ उसमें वो नहीं, लेकिन आपकी जनरेशन आगे जो बढ़ रही है उसके लिए सेफ़ होता है। बस हम तो यही सबको बताते हैं कि टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। तो आपने जैसे सुना श्रद्धा जी को, तो बिल्कुल जाकर अपने नज़दीकी केंद्र में जल्द से जल्द अपना छूटा हुआ और जो भी आपका आने वाला टीका है उसको ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। और ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM, क्योंकि ये उड़ान है उमंगों की। नमस्कार।